हेलो दोस्तों। मार्केट में टू टाइप के इंटरेस्ट अवेलेबल है। पहला जो इंटरेस्ट इन्वेस्टरों को मिलता है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ अमाउंट कुछ जगह पर अगर रख ली तो आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एफडीज होती है, पोस्ट ऑफिस में पीआईएल होती है, या फिर एलआईसी में कोई स्कीम होती है, उसमें आपको 4 से लेके 8% के बीच का जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 1 लाख रुपए अगर सिंपल इंटरेस्ट से अगर बैंक में एफडी करवा ली तो आपको हर साल 1 लाख रुपए पे 10,000 रुपये ब्याज मिलता रहेगा। और दूसरे टाइप का जो इंटरेस्ट होता है वो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 1 लाख रुपए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में अगर इन्वेस्टेड किए हुए हैं तो पहले साल तो आपको 1 लाख के ऊपर 10,000 का ही ब्याज मिलेगा, पर दूसरे साल आपको 1 लाख के ऊपर तो 10% 10,000 रुपये ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, पर जो 10,000 का ब्याज आपको पहले साल मिला था उसके ऊपर भी आपको 10% का ब्याज यानी कि 1,000 रुपये मिलेगा। यानी कि जो आपकी टोटल अमाउंट होगी वो होगी 1,11,000 रुपये। तो कंपाउंडिंग का अगर सिंपल मतलब हम समझाएं तो वो है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब हम ये समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो अगर पहले दिन आपको अगर 15% का रिटर्न्स मिला तो आपके जो पैसा होगा वो 1,15,000 हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए कि दूसरे ही दिन आपका जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है वो 15% से घटकर अगर 10% हो गया तो आपकी जो 1,15,000 की वैल्यू 1,26,500 रुपीज़ हो जाएगी। तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी कंपाउंडिंग काम करता है। आपने अगर 10 सालों के लिए म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टेड किया होगा तो 10 सालों में हर साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे कि हम 5 साल के लिए किसी म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं, पहले साल हमें अगर 15% का रिटर्न्स मिला, दूसरे साल 20% का, तीसरे साल मान लीजिए कि वो रिटर्न्स घट के सिर्फ 10% का रह गया, और चौथे साल वो उसने -5% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया, और पाँचवें साल सिर्फ 8% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को दिया। तो ऑल ओवर अगर एवरेज अगर हम रिटर्न्स निकालें तो हमारे म्यूचुअल फंड ने एवरी ईयर 9.6% का रिटर्न्स मिलेगा ऐसा माना जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स मिलते हैं वो हर साल फिक्स या स्टेबल नहीं होते हैं, वो हर साल चेंज होते रहते हैं। अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको अच्छे और पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे, और कहीं कहीं म्यूचुअल फंड के केस में ये रिटर्न्स 22 से लेकर 25% के बीच तक भी जा सकते हैं। पर अगर मार्केट में डाउनफॉल हुआ, करेक्शन हुआ, तो आपका म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दे सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो मिनिमम 10 साल का पीरियड ट्राई करके चढ़े, क्योंकि 10 साल में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो जाएगा, और जो आपका एवरेज रिटर्न्स निकल के आएगा वो काफ़ी हद तक अच्छा और पॉजिटिव रिटर्न और एफडी और बैंक से तो ज़्यादा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखते हो और पेशेंस बनाए रखने की इच्छा रखते हो तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके पैसा ज़रूर बना सकोगे। पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। नंबर 1, कभी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखकर आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नंबर 2, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेंगे। नंबर 3, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। अगर ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।